बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल फास्ट के साथ सरकयू मंजुम। उम्मीद है कि आपको पहले वाली जो टिक्स है मेरी बहुत पसंद आई होंगी, और आज मैं आपको बहुत ही न्यू और बहुत ही अच्छी किस्म की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं वो टिक्स बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि तकरीबन 20 के करीब आपको टिक्स बता दूँ, और वो भी बहुत जल्दी और थोड़े टाइम में। हाउ वी ऐड नेचुरल नंबर जस्ट इन अ सेकेंड। जस्ट इन अ सेकेंड नेचुरल नंबर की सीरीज़ अगर आपको दी जाए तो वो आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर कहते हैं कि 1 2 3 4 5, या चलें 6 भी ले लें। आपको कहते हैं कि फ़र्स्ट 6 नेचुरल नंबर को ऐड करना है आपने, और आप इसको ऐड नहीं करेंगे, यानी आपने ऐड नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, बग़ैर इसके आपने करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये 6 हैं। ठीक है, 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से मैं इसका जवाब ये लिखने लगा हूँ। 6 को ये करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 21। अब देखें, अगर ऐड करें तो 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21 आता है। लेकिन ये एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक्स के ज़रिए हम कैसे करेंगे। इस तरीके से नहीं करना। इस तरह से वो कहता है कि 1 2 3 4 5, कंटिन्यू करें आप 10 फर्स्ट, यानी 10 नेचुरल नंबर जो है इनको जल्दी से आप करके बता दें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लें, इसका जवाब आ गया 55, यानी इन सबको ऐड करें 55 होगा। आप करके देख लीजिएगा। तरीका क्या है वो ज़ाहिर है अब आपको बेचैनी होगी। इसी तरह से मैं फ़िलहाल आपको और बताता हूँ एग्ज़ाम्पल। 1 2 देखते हैं कि आपको समझ लगती है कि नहीं। 4 5, और ये कंटिन्यूसली वो कहता है कि पहले 20 जो है इनको आप जो है वो करके दिखाएं। कितने? पहले 20 नेचुरल नंबर को ऐड करना है आपने। तो ले, मैं आंसर लिखने लगा हूँ और आपने कोशिश करनी है कि आपको भी आने चाहिए, और ये हो गया 210। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है, ये हमने देखना है कि ये क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं किस तरह से होते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट 20 के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट 6 के लिए सॉरी। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये देखें कितने n कितना है 6। जितने ये नंबर हो उसको n का नाम दे लें। n हमारे पास कितना है 6 है। तो आपने क्या करना है 6/2 कर लेना है। ठीक है, इनटू जो 6 आपके पास नंबर है 6 में प्लस कर देना है 1। ठीक है, आप इसको अगर हल करें तो देखें ये आता है 3 × 7, तो जवाब क्या आ गया 21। आप ऐड करें वही आएगा। अब आ जाएं इस एग्जांपल पे। हमारे पास कितना है n 10 है। कितना? n s में हमारे पास 10 है। 10 को डिवाइड कर देना आपने ज़ुबानी 2 पे, तो हमारे पास 10 में 1 ऐड कर देना है। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 11। तो देखें ये 55 जवाब है। आप ऐड करके देख लें, यही जवाब आएगा। है ना इंटरेस्टिंग? समझ आ रही है ना? हाँ, इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी जल्दी आएगी। इसी तरह मैंने कहा 20 जो है उसको ऐड करना है, तो 20 को डिवाइड किस पे कर देना है 2 पे, और 20 में ऐड क्या कर देना है 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 21, तो ये क्या आ गया 210। ऐड ऑड नंबर जस्ट इन अ सेकेंड, any first two. For example, 1 3 5 7 and 9। आपसे कोई कहता है कि इसको ऐड करें और जल्दी से ऐड करें, तो आपने सोचना नहीं है, आपका आंसर आ चुका। गिन के देख लें, 9 10 से 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। आपको कहता है कि आप ऐड करें 1 3 5 7, और ये जा रहे हैं जी 10 तक। ठीक है, तो आपने सोचे बग़ैर आंसर लिख दिया, ये जवाब आ गया। आपको कहता है कि नहीं, आप ऐड करें 1 3 5 7, और ये 11 तक आएगा, क्योंकि 10 तो इसमें शामिल नहीं होता, और 11 121। ठीक है, उम्मीद है आपको कुछ समझ लग रही होगी। मैं बताता हूँ फिर। आपको कहता है कि नहीं, आप करें 15 तक। ठीक है, 137, तो ये 225 जवाब आ गया।
ठीक है। अब आपको ज़ाहिर बेचैनी तो होगी कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, तो बिल्कुल शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। देखें पहले कितने थे, ये 1 2 3 4 5 थे, 5 को 5 का स्केयर कर दें 21 आ गया। यानी हमने क्या किया, पहले में 1 के लिए, ये 2 के लिए, इसी तरह से किसी भी लंबी से लंबी सीरीज़ को आप ऐड कर सकते हैं 1 से शुरू करके जो आए। तो आपको वो कहता है पहले के लिए मैं आपको हल बताता हूँ कि 5 नंबर थे आपके पास, 5 का स्केयर किया 25, आप ऐड कर लें 9 10 से 16 5 20 21 21 और 3 24 और 1 25। इस तरह से अगर आप इनको ऐड करें 11 से लेकर 11 नंबर थे आपके पास, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, 11 का स्केयर जहन में सोचें और 121 ऐड कर लें, वही जवाब आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेशक आपको और तरीके बहुत आते होंगे, लेकिन इस तरीके से आपने शायद पहली दफ़ा सुना हो। इसके बाद आप 1 3 5 7 15 तक है, तो 15 का आपने जस्ट स्केयर जहन में लेना है, और आप जानते हैं 225। इस तरह से आपको कहता है कि नहीं, फ़र्स्ट जो है वो 1 से लेकर 1 3 5 7 जो है वो फ़र्स्ट यानी कंटिन्यू रहेगा, ये 15 तक नहीं बनते। मैं आपको ये भी बता दूं, 1 3 5 7 9 11 13 ये 15 तक नहीं बनते। आपको यहाँ पे वो कहेगा फर्स्ट 11, ठीक है, फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स ऐड, ठीक है, ऑड नंबर को ऐड करना, ऐड आपने फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स करने हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक भी 11 बनेंगे। ये 11 का मतलब ये 11 नहीं है। इस तरह से ये कंटिन्यू कहाँ तक, ये फर्स्ट 11 नंबर है, यानी ये भी आपने क्या करना है, ऐड फर्स्ट 15 ऑड नंबर, ठीक है, ऐड 15 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये 15 का मतलब ये 15 तक नहीं है, बल्कि फ़र्स्ट आपने जो कंटिन्यू ले जाने हैं जहाँ पे 15 ऑड नंबर बनते होंगे। चले मैं इसको काट देता हूँ ताकि कंटिन्यू रहें 15 तक। तो इसी तरह से ये मैंने लिख दिए थे, ये 5 आपको नज़र आ रहे थे, ये तो मैंने नहीं लिखा कि फर्स्ट 5 है, तो ये 5 हो गया। अब आपने क्या किया, आपको कहता है कि ऐड करें जी फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। कुछ नहीं करना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 20 का स्केयर ले लें, और 20 का स्केयर क्या होता है, 2 0 और ये 400, तो ये आपका 400 ही आएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज़ के, अगर वो कहता है कि आप फर्स्ट 50 करें तो 50 का स्केयर कर दें, अगर वो कहे 70 करें तो 70 का स्केयर कर दें। इस तरह से आपकी कोई भी फर्स्ट सीरीज़ खुद भी आप ये ऐड कर सकते हैं, यानी इंटरेस्टिंग मैथ को इंटरेस्टिंग करने के लिए, और अपने दोस्तों को, अपनी क्लास फेलोज़ को, जहाँ आप पढ़ते हैं स्टूडेंट हैं आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो अपने किसी भी क्लास फेलो को आप इस तरह से अपनी जहानत का लोहा मनवा सकते हैं कि आए जी आप जमा कर दें फ़र्स्ट 50 ऑड नंबर, या मैं करती हूँ, आप कर दें फ़र्स्ट 90 ऑड नंबर, या मैं करती हूँ, ठीक है। तो वो ज़हरी बात है, वो नहीं कर सकेगा। अगर आपने इसको वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा तो आप कर सकेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्कैप आउट नहीं करें, मैं बहुत सारी और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब हम करते हैं ऐड, तीसरी बात, ऐड करें आप इवन नंबर्स फ्राम 2 to जारी जो भी आपको बताएं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैंने एक तो आपको बताया कि नेचुरल नंबर को ऐड कैसे करना है, 1 से लेकर आपको कहता है कोई 50 ऐड कर दें नेचुरल नंबर, जस्ट इन अ सेकंड आप कर सकते हैं। आपको फिर मैंने बताया कि ऑड नंबर को कैसे ऐड करना है, तो जस्ट इन अ सेकंड देखें मैंने आपको बता दिया। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें आप, माशाल्लाह ज़हीन है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें वो कहता है कि फ़र्स्ट, चले मैं अब लिख ही यूँ देता हूँ, फर्स्ट 5 इवन नंबर ऐड करें, ऐड फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। आपने क्या करना है कि आपने इवन नंबर को जब ऐड करना है तो इसका बहुत ही अच्छा जस्ट इन अ सेकेंड आपको ये मैं करने का तरीका बताऊंगा कि आपने क्या करना है, आपने कितने करने हैं, 5। तो 5 से नेक्स्ट नंबर क्या है आपने ये देखना, 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 करना है ना पहले, यानी मैं लिख देता हूँ, चलें 2 4 6 8 और आपने ये 10 ये करने थे। तो आप क्या करेंगे, 5 और 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 6।
इसको मल्टीप्लाई कर दें 30, जमा करें 10 8 18, 18 और ये 10 28, 28 और 2 30 आ गया। इसी तरह आपको कहता है नहीं नहीं ये तो छोटे से नंबर थे, आपने तो बड़ी आसानी से कर लिए। ऐड फर्स्ट 15 इवन नंबर, ये याद रखें इवन नंबर। अब वो कहाँ तक होते हैं आपको इससे गर्ज ही नहीं है इवन नंबर्स। आपने क्या करना है, आराम से जो 15 है इसका नेक्स्ट क्या है, 15 का नेक्स्ट क्या होता है 16, तो 15 और 16 को ज़रब दे देंगे, 15 6 90 आ गया, 15 1 15 आ जाएगा, 15 6 90 हो गया ना, 15 1 15 और 9 कितने होते हैं 24, तो ये 240 आपका। ऐसे कर लें, या मैंने एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया था यूँ कि पहले 6 को 5 से ज़रब दें 30 आ गया, 3 कैरी कर लेंगे, 6 1 6 5 1 5, जमा करें 11 11 और 3 कितने होते हैं 14, 1 कैरी कर लेंगे, 1 1 1 और ये क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपको जो फर्स्ट 15 इवन नंबर ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो आपको आना है वो क्या होगा, वो आपके पास 240 आएगा। इसी तरह किसी भी बड़ी सीरीज़ को आप ज़ुबानी, मसलन आपसे को कहता है कि 50 इवन नंबर को ऐड करें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 51 कर दें। इस तरह आपको कहता है कि नहीं 98 करें, आपको तो ये आता है, तो 98 मल्टीप्लाई बाय 99 कर दें। इस तरह से आप किसी भी सीरीज़ को इवन नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने लगा हूँ कि इजी तरीके से आप स्केयर कैसे लेंगे 2 डिजिट्स 3 4 5 डिजिट्स नंबर। मिसाल के तौर पे आपको कहता है कि जी वो 85 का स्केयर लें, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेटर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 25 आ गया, ये 72 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इसी तरह से आपको कहता है कि नहीं आप जो है ना 65 का स्केयर लें, ये तो आपको ज़ुबानी पहले ही आता था, तो लें जी, ये भी आपका जवाब आ गया और ये आपके पास आ गया 42। अब इसको करना कैसे है, तो बिल्कुल इजी वे है। 85 है आपके पास, तो 5 का स्केयर कर लेंगे 25, ऐसे आ जाएगा। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है, यानी यूँ किया है हमने 5 का स्केयर 25 और ये उठा के आंसर में लिख दें। और 8 का आपने क्या किया, नेक्स्ट नंबर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। कोई भी 5 वाले का स्केयर जो जिसके साथ फर्स्ट नंबर ये वाला नंबर जो है डिजिट जो है वो 5 होगा, उसको इसी तरह से स्केयर लेना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे 72 आ गया और ये 72 लिख दिया, ये 25। इस तरह 5 का स्केयर क्या है 25 आ गया, ये देखें, और वो लिख दिया हमने उठा के 25 यहाँ पे। इसके बाद 6 का नेक्स्ट क्या है 7 मल्टीप्लाई 42 होता है, 7 6 42 जिसको कहते हैं। इस तरह से आप किसी भी 5 फर्स्ट डिजिट जिसका 5 होगा उसका स्केयर इस तरह से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर इससे हट के लेना है, मसलन आपके पास 63 का स्केयर है, ठीक है, तो वो भी आप जस्ट इन अ सेकंड ले सकते हैं। देखें जस्ट 63 मल्टीप्लाई बाय 63 यहाँ लिखेंगे, तो उसी तरीके से जैसे हम आम एक ज़रब करते हैं, 3 को 3 से ज़रब देंगे 9 आ जाएगा, फिर इसको इससे ज़रब दे देंगे, यानी पहला स्टेप के पे क्या करेंगे 3 ज़रबे 3, ये हमारे पास आ गया 9। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे 6 ज़रबे 3 जमा 3 ज़रबे 6, तो दोनों क्या बना थी 18 18 कितने होते हैं 36 का पहला 6 लगा देंगे, 3 कैरी कर लेंगे यहाँ पे, 3 को 6 को 6 से ज़रब देंगे, फिर 6 ज़रबे 6 और जमा कर देंगे 3, तो 39। इस तरीके से आपका स्केयर देखें आ गया 3969, तो ये आपका जवाब होगा। दोबारा देख लें, 3 को 3 से ज़रब दें 9 आ गया, 3 को 6 से 6 18, 6 18 आप ज़ुबानी करना है, 18 18 36 हो गया, 6 लगा, 3 आपने जहन में कैरी कर लें, 6 से 36 और 3 39, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप करना चाहते हैं नहीं 81 का स्केयर तो मुश्किल है, 81 का स्केयर करके दिखाएं जी हमें, तो 81 का स्केयर कर लेते हैं। इसको भी बिल्कुल मैं उसी तरह से मैं आंसर लिखने लगा हूँ। देखें यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, 8 8 64 64 और 1 कितना होता है, उसको अगर हम जमा करें तो कितना आ जाएगा 8 8 64 में 1 65 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको करेंगे कैसे, 1 का स्केयर लिया 1 आ गया, 1 यहाँ पे लिख दें, फिर आपने 81 और ये 81 है ना, देखें इसमें 8 को ऐसे ज़रब दिया, 8 को ऐसे ज़रब दी, दोनों को जमा करेंगे 8 जमा 8, तो कितना आ गया 16, ठीक है। तो 16 में 6 ला गया, 1 हमारे पास कैरी हो गया, फिर 8 8 64 होता है, 8 ज़रबे 8 करेंगे, उसी तरीके से चलेंगे 64 जमा 1 करेंगे तो 65। इस तरह से आपका आ गया। ज़ुबानी भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरह से एक और मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, 5 वाले की लेनी है, यही दे देते हैं। आपने 72 का स्केयर निकालना है और वो भी ज़ुबानी,
तो कोई इशू नहीं है, याद रखें, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह का जब आ जाए तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करके 4 लिख दें। फिर ये 7 2 14 होता है, दूसरा भी 7 2 14, ये 28 होता है, 2 कैरी कर लें। 7 को ही 7 से मल्टीप्लाई करें, 49 49 50 और 51। इस तरीके से आप इसका ज़ुबानी स्क्वायर निकाल लेंगे। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप 98 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ये आपने असाइनमेंट के तौर पे निकालना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये मेरी ट्रिक्स कैसी लगी हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी नंबर को 11 से ज़रब देनी हो फिर आप कैसे देंगे। बहुत आसान तरीका, बहुत बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, बहुत छोटा भी ले सकते हैं। मसलन आपने पहले 11 से लेना है, मैं छोटा सा नंबर एक लेता हूँ। पहले आ जाएगा आपका यहाँ पे 2, फिर आ जाएगा आपका 7, फिर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। आपने एक कैरी का लेना है, उसके बाद हमारे पास फिर आएगा, जो कैरी किया है वो इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको ज़रब दिया, इसको इसमें ऐड किया, तो आपके पास ये जवाब जो है वो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हम देखते हैं इसका चेक करके, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर आएगा। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 5 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है। तो बिल्कुल इजी वे में उसी तरीके से चलेंगे। ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से लिया है। तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर समझ नहीं आई तो बहुत इजी तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ। 5 4 3 2 मल्टीप्लाई करना था 11 से, ठीक है। आप पहले तो 2 से इसको ज़रब दे दिया आपने, एक अदद को दे लें, 2 का 2 ही आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर जब आपने अगले अदद से इसको ज़रब दी ना, तो इसमें ये भी जमा कर दें, 5 आ जाएगा, यानी ये और ये आपस में जमा हो गया, 5 आ गया। फिर जब इसको अगले अदद से ज़रब देनी है तो इसमें ये पिछले वाला भी जमा करेंगे, ये 7 आ गया। फिर इसको जब इससे अगले वाले में देनी है तो इसमें ये पिछला 4 भी जमा करेंगे, तो ये 9 आ गया। फिर यहाँ कुछ ना हो तो 0 हो गया, यहाँ कैरी कुछ नहीं था, इसलिए 5 का ये 5 आ गया। उसमें क्योंकि हमारे पास एक कैरी हुआ था तो 7 और 1 8 हो गया। तरीका उसका भी यही है। किसी भी बड़े सारे अदद को, मसलन आप 3 2 5 4 7 1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 11 के साथ, तो आप इसको बगैर उसके देखें, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये देखें ये 11 आ गया, एक कैरी यहाँ चला जाएगा, याद रखें। इसको किया तो 11 4 और 7 11 आ गया, एक कैरी यहाँ 5 4 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। एक कैरी फिर यहाँ करेंगे, 5 2 7 और 1 ये 8 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 0 कहलाएगा, 0 से ज़रब देंगे 0 और उसमें कैरी कुछ नहीं है तो 3 का 3 आ गया। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। वही मेथड आपने अप्लाई करना। देखें 1 का 1 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 7 4 11 आ गया, 5 4 9 और 1 10 आ गया, 5 2 7 और 1 8 आ गया, 3 2 5 और 1 6 आ गया, 3 का 3। इस तरीके से आप इसको जमा कर सकते हैं। अब आपको बहुत ही दिलचस्प आपको एक और बताने वाला हूँ कि आप 99 से किसी अदद को ज़रब देना चाहते हैं, मसलन 47 है, और वो भी कहते हैं कि जनाब ज़ुबानी जवाब बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है। तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये आपका जवाब आ गया। कैलकुलेटर पे चेक कर लें। कैसे करेंगे देखें, बिल्कुल शॉर्टकट में। मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। याद रखें कि जितने 99 होंगे उतने यहाँ अदद होना ज़रूरी हैं। मसलन 2 7 है, ठीक है। तो जवाब में क्या आएगा, 5 2 6 आ जाएगा, और 9 में ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया। अब मेरा ख्याल है तरीक़ाकार आप समझ गए होंगे। मज़ीद एक लिखता हूँ, आप समझाता हूँ। अब मैं 4 डिजिट 9 लूँगा और 4 डिजिट ही यहाँ पे 8 3 ये लूँगा, ठीक है। अब देखें क्या करना है। आपने क्या करना है, ये जो से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से पहले एक कम कर लें, यानी इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। बाकी डिजिट सारे वैसे लिख दें, सारे वैसे लिख दें बगैर परेशानी के, ठीक हो गया। लिखने के बाद क्या करना है, अब ये 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 7,
फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 4 गया 5। तो आपका इस तरह से 8 डिजिट जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने हल करना, सारे इसी तरीके से किए हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको 9 तक टेबल आते हैं तो फिर आप किसी भी टेबल को कैसे लिख सकते हैं। मसलन मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने पहले भी टेबल लिखने के तरीके बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ एक्सटेंड करके एक बड़ा सा टेबल बताता हूँ। मसलन आपने लिखना है 82 का टेबल ऑफ 82। तो कोई भी टेबल जो आपने लिखना है याद रखें, कोई भी टेबल जो आपने लिखना है याद रखें कि इस 8 का टेबल आप यहाँ पे अलहदा लिख दे जाएंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 9 8 1 8 2 16, 3 8 24, 4 32, 5 4 6 48, 7 8 56, 8 8 सॉरी 64 और 9 8 72 और 10 8 80। ये मैंने 8 का टेबल यहाँ लिख दिया। अब 2 इधर है तो 2 का टेबल यहाँ लिख दें। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 कितना होता है 20। अब याद रखें, जहाँ तो सिंगल डिजिट है उन्हें तो हमने कुछ नहीं कहना, जहाँ डबल हो गए हैं उनको यहाँ पे कहीं भी किसी भी टेबल को आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ जो टेबल आपसे पूछा जाए आप उस टेबल को इसी तरह से लिख सकते हो। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, टेबल नहीं लिखने। इंटरेस्टिंग ये नहीं कि टेबल लिखना आप सीख जाएँ, इंटरेस्टिंग ये है कि आप ज़ुबानी किसी भी डिजिट को किसी भी नंबर से किसी भी टेबल को कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताना है। अब आप इनको जमा करते जाएंगे इस पहले नंबर को दोनों साइडों के, और बाकी हम वैसे लिखते जाएंगे। कैसे, ये हमारे पास देखें आ गया 82, वैसे ही ये हमारे पास आ गया 164, सिंगल डिजिट है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 246, ये हमारे पास आ गया 328, ये हमारे पास 0 वैसे आ गया, एक इसमें जमा करेंगे तो 1 आ गया, ये आ गया 410, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 का 2 वैसे आ जाएगा, 8 और 1 कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 492, ये 4 का 4 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 6 का 6 आ जाएगा, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 2 और 1 कितना होता है 3 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, और ये 2 जमा करेंगे 0 में 2, और ये 820 ये देखने आ गया। अब मकसद आपको ये टेबल बताना नहीं था, मकसद क्या है, अब आपको कोई कहता है कि जल्दी करें, या आप किसी को कहते हैं भाई आप जो है वो 95 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करके जस्ट इन अ सेकंड मुझे जवाब दें, तो आपका कोई इशू नहीं है। 95 में आपको पता है कि पहले कौन सा है 9 है, तो यानी 95 को उसने कहा है कि 7 से मल्टीप्लाई करें, हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने क्या करना है 9 को 7 तक पढ़ के 63, 5 को 7 तक पढ़ें 35, तो ये 5 आ गया, 3 और 3 6 होता है, ये 665 जवाब आप जस्ट इन अ सेकंड बता सकते हैं। असल मसला ये है, असल आपको ये ट्रिक्स बतानी है, वो नहीं मैंने बताना था कि भी आपको जो है पहाड़ा लिखना आता है कि नहीं टेबल लिखना आता है। लेकिन अगर 9 तक जस्ट आपको टेबल आते हैं तो किसी भी अदद को आप ज़ुबानी बग़ैर किसी कैलकुलेटर के जमा नफ़ी ज़रब करके आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं और अपनी जहानत का लुआ मनवा सकते हैं। अब आपको कहता नहीं, आपको ये तो आता जी, आप 87 जो है ना इसका बताएं कि 87 का 7 बार कितना आएगा, तो कोई मसला नहीं, आपको पता है यहाँ 56 आना है, यहाँ 49 आना है, तो ये 9 वैसे आ जाएगा, दरमियान वाले 2 को जमा करना, 6 और 4 10 हो गया। आप क्योंकि कैरी बनता है तो इसमें आ जाएगा 609 जवाब बनाए तो फिर कह देना। इस तरीके से आप जो है बग़ैर मल्टीप्लाई किए अपने दोस्तों को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कह सकते हैं। और टेबल लिखने का तरीका मैंने इसलिए बताया है कि आपको ये ट्रिक्स जो है वो समझने में आसानी हो। अब एक पज़ल गेम आपको बताने लगा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये। 7 8 5 3 6, ठीक है। आप एक चिट पे आंसर लिख के रख लेंगे और अपने दोस्त से कहेंगे कि जनाब ये जो है ना मेरा आंसर है, ये आप पकड़ लें, किसी तीसरे को, और अपने दोस्त से कहेंगे कि यहाँ पे एक मुझे नंबर बताओ।
क्या बताओ? नंबर। अब मैं चिट पे नहीं लिख रहा, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने यहाँ पे जवाब लिखने लगा हूँ। ठीक है, ये मैं पहले ही आपके सामने यहाँ पे जवाब लिखने लगा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक मैंने छोटी पहले बताई थी 2 नंबर के ऐड करने की, यानी 2 आप बताएंगे, 2 आपका दोस्त और 1 आपने पहले लिख के आंसर लिखना है। लेकिन अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ कि अगर 3, 4 यानी 6 वैल्यू का हो, 8 वैल्यू का हो, यानी 2 थी तो 5 वैल्यू बनती थी ना, 2 आपकी, 2 आपके दोस्त की, 1 आपने पहले लिखी थी। इसी तरह से 3 होगा तो 6 और 1 7 बन जाएंगी। अगर 4 वाला आएगा तो ये एक्सटेंड करके जर्नल बताने लगा हूँ आपको। तो मैं आज 3 को जो है ना 3 के हिसाब से बताने लगा हूँ कि 3 आपने बतानी है वैल्यू, 3 आपके दोस्त ने। कैसे? आपका दोस्त कहता है लिखो 7 2 3 5 0। तो आपने ट्रिक मैंने बताई हुई है, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद भूल गया है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूँ क्या ट्रिक है इसमें। अब एक और अपने दोस्त से पूछ लें, वो कहता है जो ये लिखी हुई है मैं तो यही बताऊँगा, बता दे भाई 7 8 5 3 6, कोई मसला नहीं है। तो आपने, क्योंकि ये जो आंसर लिख रहे हैं इसी में ट्रिक है, इसी ट्रिक को आपने जहन में रखना है। फिर आप अपने दोस्त से कहें नहीं आप और बताएं, वो कहेगा नहीं जी आपने ये गलत लिखी है, मैं यही बताऊंगा, आपको पता था इसलिए मैं ये तुम्हारे वाली वैल्यू बताने लगा हूँ। चलो भाई बता दो, हमें क्या, ठीक है, हम तो ट्रिक के साथ कर रहे हैं ना, हमें इससे क्या मतलब कि दोस्त क्या बता रहा है। ठीक हो गया? ये देखें, अब आप इसको करेंगे सबको जमा। तो ये देखें 9 6 15 15 6 21 22 23 24 25 26 27, 27 और 6 कितने होते हैं? 33। 3 कैरी कर लें, 3 और 3 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 6 24 24 6 30 30 और 3 33। 2 नंबर आ गए आपके सामने। 3 5 3 8 8 3 11 11 6 17 17 5 कितने होते हैं? 22 22 4 26 26 4 30 और 5 कितने होते हैं? 35। तीसरा नंबर भी आ गया। 8 3 11 12 13 13 और 7 कितने होते हैं? 20 8 28 29 30 30 और 8 38। 3 कैरी हो गया। 7 3 10 17 18 19 19 और 7 26 27 28 29 30 30 और 7 37। लीजिए मैंने आपके सामने जवाब लिखा था और जब जमा किया तो जवाब आ गया। ट्रिक्स क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। उसी तरह से मैंने क्या किया, पहले नंबर में से 6 में से 3 को माइनस किया, 3 आ गया। ठीक है, अगर मैं 4 को माइनस करता यहाँ 2 आता। ठीक है, अगर मैंने फिर इसमें 8 वैल्यू आने थी, याद रखें। 4 आपका दोस्त, बारी बारी बताता, एक आपका दोस्त, एक वो भी ट्रिक बताता हूँ। 6 में से क्या आ गया? 3 माइनस किया, 3 आ गया। फिर बाकी ये सारे नंबर वैसे ही लिख दिए, 3 5 8 7, और वो जो 3 माइनस किया था वो मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। अगर मैं 4 माइनस करता यहाँ 2 आ जाता, बाकी नंबर वैसे आने थे, यहाँ पे क्या आ जाता? 4। अब क्या किया, ट्रिक इन दोनों में है। दोस्त आपका जो भी बताएगा, आपने इन दोनों का सम आप जो है, इन दोनों का सम आप, ये जो है ना, इन दोनों का सम आप, इसी तरह अगले दोनों का सम आप, ये वाला, इसी तरह अगले दोनों का सम आप जो है वो क्या होना चाहिए? 9 आना चाहिए। देखें, दोस्त आपका जो बताए, जो आप नंबर लिखेंगे उसमें 9 का जिक्र लाजमी आना चाहिए कि आपने 9 को जहन में रखते हुए किया है। तो इस तरह से आप अगर 3 माइनस करेंगे तो 3 वैल्यू आप बताएंगे, 3 आपका दोस्त बारी बारी, और एक पहले होगी, 7 हो जाएंगी। 4 बताएंगे, इन जनरल बता रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू वो कम होगी, जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। 4 वैल्यू आपका दोस्त बताएगा, 4 ही वैल्यू आपने बतानी है। तो इस तरीके से वो 8 वैल्यू हो जाएंगी। अगर आपको समझ लग गई है, पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। देखते रहें इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं शुरू में इसलिए ने कहा कि यार आपने सब्सक्राइब तो करना नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बार बार आपको कहूँ तो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैंने ये मेहनत से काम किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।